तेलंगाना जागृति की सदर कल्वकुंटला कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस हुकूमत वादों पर अमल करे, 1,69,000 मुलाजिमतों के लिए बजट मुख्तस करे और फौरी जॉब कैलेंडर जारी करे। उन्होंने पसमानदा तबकात, बुजुर्गों, खवातीन, किसानों और अकलियतों के लिए फंड्स, पेंशन, इंदिरा मकानात और रमजान तहाइफ की फराहमी का मुतालबा किया। कविता ने बल्दी इंतखाबात में अवामी मसाइल की नज़रअंदाजी, बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के मुफाहमत और पुराने शहर की नाकिस तरक्की पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि लेबर कोड के खिलाफ 12 फरवरी को जागृति हिमायत करेगी और अमली इकदाम के जरिए अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। माइनॉरिटी का बजट बीआरएस में भी जो आया वो भी पूरा पूरा खर्च नहीं हुआ। इनफैक्ट पूरा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तब सा हो गया बीआरएस के हुकूमत में। कांग्रेस आने के बाद अनाउंसमेंट बड़ा करे लेकिन खर्चा उन्होंने भी उतना ही करे, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करे। तो माइनॉरिटियों के वास्ते दोनों सरकारों का एक ही रवैया रहा। और रही बात ओवैसी ब्रदर्स की, अब देखिए उन्होंने कैसे है, जैसा सनफ्लावर रहता ना भाई, सनफ्लावर सन के गोल गोल घूमते रहता। ओवैसी ब्रदर्स एमआईएम पार्टी पावर के गोल गोल घूमते रहते, जो भी पावर में है, जो भी इक़्तिदार में है, उनके साथ रहते उन्होंने। पहले तेलंगाना को अपोज करे, रॉयल तेलंगाना होना बोल के बोले, लेकिन जब तेलंगाना बना और केसीआर साहब हुकूमत में आए, जिनका मेन एजेंडा ही तेलंगाना फॉर्मेशन था, लेकिन उनके साथ मिलकर 10,000 पावर में शेयर करे। उस टाइम पे केसीआर साहब के वाह करते रहे। और अभी बिफोर दिस इलेक्शन 2023 से पहले उन्होंने क्या बुलाया रेवंत रेड्डी साहब को, आरएसएस के आदमी है बोल के बोले। लेकिन जब रेवंत रेड्डी साहब हुकूमत में आए तो उनके पास गए। अब इनका सीएमओ के पास आना जाना तो है, पावर के साथ आना जाना है। और ताज्जुब की बात यह है, वहां ऊपर राहुल गांधी को उन्होंने क्रिटिसाइज करते, लेकिन यहाँ जुबली हिल्स इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब के पास रह के कैंडिडेट भी नहीं लगा एमआईएम का, पूरा पूरा कांग्रेस का साथ दिए। तो इन्हों किनके साथ है, जो भी इक़्तिदार में रहते उनके साथ है। तो मेरा इनसे रिक्वेस्ट ये है, आप सीएमओ के पास आपका आना जाना रहता, सीएम आपके बात सुनते बोल के आप दावा कर रहे हैं ना, तो इमीडिएटली रेवंत रेड्डी साहब को बोल के, अभी रमजान आ रहा ना भाई, 7-8 दिन में रमजान आ रहा, तो इमाम और मौजनों के जो भी पेंडिंग है वो इमीडिएटली दिलाइए। और इमाम और मौजनों को 6,000 से 12,000 करते बोल के बोले कांग्रेस गवर्नमेंट, आज तक नहीं करे 2 साल में। और आपको एक सवाल है मेरी एमआईएम पार्टी को और ओवैसी ब्रदर्स से, अब 2 साल से आप रेवंत रेड्डी साहब के साथ है, क्यों फिर एक भी बार रमजान का तोहफा नहीं दिलाया आप? अगर आप सरकार के साथ है, हुकूमत के साथ है, सीएम साहब आपके बात सुनते हैं, क्यों नहीं दिलाए? और क्या डेवलपमेंट है भाई ओल्ड सिटी में? मैं अभी हाल ही में ओल्ड सिटी में हमारा दौरा हुआ, बहुत गंदा पानी आता है, सिटी बस कहीं नहीं जाता, स्कूल्स ठीक नहीं है, रोड्स ठीक नहीं है। आप हर सीएम के साथ है, केसीआर साहब के साथ 10 साल थे, इनके साथ 2 साल है, क्या कर रहे फिर आप? डेवलपमेंट कहाँ है? अब आप पूरे हैदराबाद के सराउंडिंग के पास जाके बोल रहे एमआईएम को वोट डाले, क्यों डालना? ओल्ड सिटी में कैसा है डेवलपमेंट? क्या ओल्ड सिटी में रहते हैं क्या? ओवैसी ब्रदर्स ओल्ड सिटी में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। इनको खुद ताल्लुकात नहीं है ओल्ड सिटी से, अभी इन्हों बाहर जाके बोल रहे वोट देने के लिए। मेरा बोलना यह है कि इक़्तिदार में जो रहते हैं उनके साथ पावर आप शेयर कर रहे हैं, तो आप अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कराइए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ कराइए। डेवलपमेंट वहाँ नहीं करा रहे और बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। बड़े बड़े दावा कर रहे हैं तो जब रमज़ान आ रहा तो सारे दरगाहों को फ्री करेंट दिलाइए, सारे मस्जिदों को फ्री करेंट दिलाइए, साफ करवाइए, बजट दिलाइए, वो काम कीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना।